एग्जॉटिक विंटर वेकेशंस, समर वेकेशंस, अच्छा सा घर, गाड़ी, खाना पीना अच्छा एंड अच्छा लाइफस्टाइल, अबव ऑल सिक्योर फ्यूचर, किसे नहीं चाहिए। बट महंगाई के कारण आजकल हाल तो ऐसा है कि जितना कमाते हैं उतना ही लग जाता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, तंग होकर ही सही सेविंग्स करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में कोरोना ने सबको एक रियलिटी चेक तो दे ही दिया है। इसलिए हर वक्त प्रिपेयर्ड रहो। तो चलिए आज हम जानते हैं कुछ टिप्स सेविंग्स करने के लिए और ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहां आप बिना तंग हुए आसानी से सेविंग्स कर सकते हैं, क्योंकि गोल्स अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। Hello lovely people, I am Neha Preet Kaur and welcome back to my wisdom diary। तो आज के वीडियो में मैं कुछ डायरेक्ट वेज तो बताऊंगी ही सेविंग्स के, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी बताऊंगी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए या ऐसे तरीके कह लीजिए सेविंग्स के जो मुझे तो हेल्प करते ही हैं एंड चांसेस हैं कि आपको भी हेल्प ज़रूर करेंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी सेविंग्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है एफडी, जो कि कॉमन है, सबको पता है, फिक्स डिपॉजिट। पर फिक्स डिपॉजिट का ये है कि एक पूरी लमसम अमाउंट आपको इकट्ठी डिपॉजिट करवानी होती है एंड यू आर लेफ्ट विद नियरली एम्प्टी वॉलेट। अब पर इसमें एक ये चीज़ है कि जितने ज़्यादा पैसे होंगे, जितने लंबे टाइम के लिए आप डिपॉजिट करेंगे, उतना ही अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये ऑप्शन ऐसा है कि एक बार पैसे जमा करवा दो एंड उसके बाद आराम से बैठ जाओ एंड इंटरेस्ट आता रहेगा और आप अपना नॉर्मल काम करते रहो। अब 5 तरह के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं: टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, एनआरआई फिक्स डिपॉजिट, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट्स एंड फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। अगर आपको इस पर भी डिटेल एक वीडियो चाहिए फिक्स डिपॉजिट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें डिटेल्स बताने बैठी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको आगे बता दूं कि फिक्स डिपॉजिट के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो दीज अकाउंट्स आर सेफर देन अदर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। सेकेंड, यू अर्न इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इसका फ्लेक्सिबल टेन्योर होता है अप टू 10 ईयर्स का, नो कैप ऑन द मैक्सिमम डिपॉजिट एंड सीनियर सिटीजन्स के लिए एडिशनल रेट्स होते हैं। अब ओवरऑल IDFC फर्स्ट बैंक ऐसा है जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा है आज के टाइम में, लाइक 6.25% to 6.50 फॉर जनरल सिटीजन्स एंड 6.75% to 70% फॉर सीनियर सिटीजन। अगला प्लेटफॉर्म है RD, यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब जैसे कि FD में आप पैसे जमा करवाते हैं एंड एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद उसे विड्रॉ करवा लेते हैं विद इंटरेस्ट। अब सेम प्रोसीजर इसमें भी है, बट एक प्राइमरी डिफरेंस के साथ, वो ये है कि FD में आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन RD में आपको हर मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करनी होती है, जो कि आप RD शुरू करने से पहले डिसाइड करते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को देखते हुए। अब इसमें 3 टर्म पीरियड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड टेन्योर, ये यूजुअली 6 मंथ से 1 साल तक का होता है। मीडियम टर्म टेन्योर, ये 1 साल से 5 साल तक का होता है एंड लॉन्ग टर्म टेन्योर, ये होता है 5 से 10 साल तक। तो चलिए अब जान लेते हैं RD अकाउंट के मेन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप कम से कम पैसों के साथ RD ओपन करवा सकते हैं, मतलब कि द अमाउंट कैन बी एज स्मॉल एज ₹10। तो अगर आप किसी एक मंथ डिपॉजिट मिस भी करते हैं तो पेनल्टी नहीं पड़ती। इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है जितना कि FD पर मिलता है। RD आपको डिपॉजिट पर लोन लेने पर एडिशनल बेनिफिट्स भी देती है। इन शॉर्ट, RD अकाउंट का ये मोटिव होता है कि लोगों की हर महीने सेविंग्स करने की आदत बने। RD की एक और अच्छी बात है, अच्छा एक फ़ायदा है उसका, वो ये कि आप इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 6 मंथ्स वाला वो एक स्कीम लिया हुआ है तो आप 6 मंथ्स बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, आप उससे पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको कुछ पेनल्टी पड़ सकती है। तो आप ये एक बार पूछ उनसे कि अगर आप विड्रॉल पहले करते हैं तो उस पर कितने चार्जेस लग सकते हैं, और आप जब उस विड्रॉल करेंगे तो इंटरेस्ट उस हिसाब से मिलेगा जब जितना आपका टेन्योर है, जितने पहले आपने अपनी अमाउंट निकाली होगी तो वो बैंक आपको उसी तरीके से एडजस्ट करके आपका विड्रॉल आपकी अमाउंट दे देगा। तो RD शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लान हो सकता है।
अब आरडी पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है आईडीबीआई बैंक, जो कि है 7% टू 7.15% जनरल सिटीजन्स को एंड 7.50% टू 7.65 सीनियर सिटीजन्स को। उसके बाद अगर कोई बैंक है तो वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो कि सिमिलर है जितना आप एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगला है एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसआईपी के बारे में बताने से पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है, वो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में पहली बात तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक रेस में ही नहीं है। अब मतलब कि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक इन्वेस्टमेंट करने का मेथड है, एक तरीका है, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कि एसआईपी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का एक मेथड है जी। अब एसआईपी का ये प्रोसेस होता है जैसा कि आरडी का है, हर मंथ एक फिक्स्ड डेट पर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट भरनी होती है म्यूचुअल फंड्स में। फॉर एग्जांपल एक काफ़ी पॉपुलर ऐप है ग्रो नाम की, ये अब आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। इसका ये सीन है कि यहाँ आपको कंपनीज की डिटेल्स दिखती हैं, शेयर मार्केट्स की, उनके शेयर्स की, या कि उन्होंने कितने सालों में कितनी ग्रोथ की है, एग्जैक्ट ग्राफ मिलता है। आप डिफरेंट कंपनीज में कंपैरिजन देख सकते हैं, पीयर कंपैरिजन होता है, वहाँ पे कैलकुलेटर होता है कि मतलब आप अगर ABC अमाउंट आप XYZ टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतने सालों के बाद कितने इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वो अमाउंट वापस मिलेगी। तो ये सारी डिटेल वहाँ होती है, बहुत इजी आपको दिख जाती हैं। मैं स्क्रीन पर भी सारी डिटेल शो कर दूंगी। तो अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में जो टॉप कंपनीज के जो फंड्स चल रहे हैं वो हैं पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड एंड कैनरा रोबैको फ्लेक्सी कैप फंड। इनके अलावा और भी कई फंड्स हैं, लेकिन अभी टॉप पर ये चल रहे हैं। अनुराधा लक्ष्मी चिट फंड से, हाँ बोलिए। नहीं, ये ऐसे फंड्स नहीं हैं, ये सेफ हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक फंड की डिटेल्स को चेक करेंगे ऐप में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ये सब कुछ मेंशन्ड होता है कि रिटर्न 1 साल में कितना होगा, 3 इयर्स में कितना होगा, किस कंपनी को कितनी रेटिंग्स मिली हैं। और अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना अमाउंट को, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो अमाउंट है वो नियरली डबल ही होती है। 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिनों में नहीं। अब 4 पॉपुलर एसआईपीज हैं। सबसे पहले फ्लेक्सिबल एसआईपीज, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से हर मंथ की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट मंथ आपका खर्चा ज़्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए पैसे ज़्यादा नहीं बचे, तो आप थोड़ी कम उससे अमाउंट जमा करवा सकते हैं। तो ये ऐसे फ्लेक्सिबल होता रहता है। नेक्स्ट आता है स्टेप अप एसआईपी। अब इसमें यह है कि आप हर मंथ एक फिक्स प्राइस बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 5000 रुपीज़ एंड आप अपने फंड हाउस को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि हर महीने की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 500 बढ़ा दें। मतलब कि अगर इस महीने आपकी जो अमाउंट गई है वो है 5000, नेक्स्ट मंथ जाएगी 5500 एंड उसके अगले मंथ ही जाएगी 6000। तो ये ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी एंड आपका इंटरेस्ट भी है जो रेट वो भी इसी तरीके बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है परपेचुअल एसआईपी। जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो इट रिक्वायर्स यू टू मेंशन द स्टार्ट डेट एंड द एंड डेट। अब कुछ इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग डेट तो डालते हैं लेकिन एंड डेट नहीं डालते। अब वहाँ ये हो जाता है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 2099 तक चलाते रहो। आप बीच में उसे रोक भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एंड लास्ट है ट्रिगर एसआईपीज। अब ये इस एसआईपी में ये है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी अमाउंट है, उस पर एक ट्रिगर सेट कर सकते हैं। मतलब कि आप ये वहाँ पे एक मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो आपकी बैंक से विड्रॉ कर ली जाए किसी XYZ जो आपने सेलेक्ट की है स्कीम, उसके यूनिट्स परचेज करने के लिए, बट ओनली इफ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट स्कीम फॉल्स अंडर सर्टेन लेवल।
मतलब ये आप उनको बताएंगे कि अगर ये चीज़ यहाँ तक पहुँचती है, इस लेवल तक आएगी, तब आप मेरे बैंक अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करें एंड जो यूनिट्स हैं उन्हें परचेज कर लें। इन शॉर्ट, SIP में काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, बट येस, इसमें रिस्क भी होते हैं क्योंकि मार्केट गिरती है। तो ये इस बात का प्लीज़ खास ध्यान रखें जब आप इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड्स। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर को पे करके इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर म्यूचुअल फंड पर एक अलग सी वीडियो अपलोड कर दी है, आप आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट तरीका है सेविंग्स का, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस में काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, अब जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, नेशनल डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट एटसेट्रा। तो आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर इस किसी भी स्कीम में आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए जिसमें आप चाहते हैं कि मैं मेंशन करूं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशंस क्या होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट चाहिए होंगे, कि आपके लिए कौन सा जो अकाउंट है आपके लिए सूटेबल है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। इसके अलावा आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो हो सकता है गोल्ड किटीज़। ये मेरा फेवरेट है, आप कह सकते हैं गोल्ड किटीज़ या फिर कमेटीज़। अब ये आप थोड़ा देसी कह सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये आप किसी भी वेरीफाइड और जेन्युइन ज्वेलर्स के पास शुरू कर सकते हैं। ज़्यादातर जो अच्छे ज्वेलर्स हैं उनके पास गोल्ड कमेटीज़ वाला ऑप्शन होता ही है। अब इसमें आप अपना आधार कार्ड की कॉपी और अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देकर कमेटी शुरू कर सकते हैं एंड आपको एक उसके बदले में एक टोकन मिलता है, टोकन नंबर होता है, वो आपको पहले एक लिस्ट आ जाती है कि इनमें से कोई भी नंबर डिसाइड कर लीजिए। अब इसमें ये सीन होता है कि मोस्टली 15 मंथ्स की कमेटी होती है, तो आपको हर महीने एक जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो जमा करवाना होता है, लाइक 1000, 2000, 3000 सो ऑन, जितना भी आप चाहते हैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से। 14 कमेटीज़ आप पे करते हो और जो 15 जो लास्ट है वो ज्वेलर्स पे करते हैं एंड लास्ट में आप उस अमाउंट का गोल्ड लेके जा सकते हैं, कैश नहीं मिलता, ये बात ध्यान में रखें। अब इस स्कीम की अच्छी बात ये है कि हर मंथ वो जो ज्वेलर्स हैं वो एक लकी ड्रॉ निकालते हैं। अब उसमें जिसका टोकन निकला वो टोटल अमाउंट का गोल्ड उसी दिन लेके जा सकता है, उसके बाद उसे कोई कमेटी नहीं देनी। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 3000 पे कर रही हूँ हर मंथ एंड 3 मंथ्स में मेरी कमेटी, मेरा ड्रॉ निकल आया, तो अब यानी जैसे कि अगर 3000 आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो होता है 45,000। तो मैं उन 2 कमेटीज़ के बाद जिस दिन मेरा ड्रॉ निकला है मैं पूरा 45,000 का गोल्ड ले जाऊंगी और उसके बाद मुझे कोई कमेटी नहीं देनी होती। अब ये टोटल लक पर कहो या जैसे भी कहो, अब चाहे निकलती है आपकी कमेटी या नहीं निकलती, गोल्ड तो गोल्ड है, वो तो बन गया। अब ये तो सेविंग्स है, अब गोल्ड का रेट तो लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो इसके अलावा कुछ अच्छी पॉलिसीज़ भी हैं, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स ऑफर करते हैं, जैसे कि ICICI प्रो गिफ्ट होता है एंड HDFC लाइफ, संचय प्लस है, मैक्स लाइफ एटसेट्रा। तो आप अपनी सेविंग्स करने वाले बनो, ऑप्शंस बहुत हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे कुछ अच्छे ऑप्शंस सेविंग्स के। तो प्लीज़ बिना देरी किए सेविंग्स शुरू कर दीजिए। ये मत सोचो कि पैसे आएंगे तो शुरू करेंगे, अगर ये सोचने लगे फिर कुछ भी नहीं होना। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई। मैंने ये बात एक्चुअली कहीं सुनी थी कि एक बंदा कहता है कि पैसे आएँ तो मैं कोई काम शुरू करूँ, तो पैसा कहता है कि भाई काम शुरू कर तो मैं आऊँगा। तो ये नहीं करना, आप पहले से अपने प्लेटफॉर्म ढूंढ के रखें, हल्के हल्के अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी सेविंग्स के लिए। वैसे टिप्स तो नहीं कहूँगी, एडवाइस ही है। सबसे पहले तो आप एक डायरी लगाएं जिसमें आप अपना हर महीने का खर्चा लिखें, चाहे वो 50 रुपये की चीज़ है, लेकिन 50 रुपये की चीज़ भी मतलब 50-50 खर्चेंगे तो डबल खर्चा हो जाता है, तो वो भी आप मेंशन ज़रूर करें। एंड फिर नेक्स्ट मंथ ये देखें कि कितना कौन सा खर्चा है जो आपने बेफालतू किया है जो बच सकते थे, तो नेक्स्ट मंथ उसे आप हटा दें कि वो खर्चा ना करें। डायरी बहुत ज़रूरी है, आपके ध्यान में रहता है कि कौन सा खर्चा कहाँ किया आपने, तो आप उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो।
दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप वेकेशन पसंद करते हैं तो ट्राई कीजिए, अगर तो आप सोलो ट्रैवलर हैं तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है, लेकिन अगर आपको वेकेशन पे जाना पसंद है तो आप ग्रुप में जाएं। कोशिश करें कि आप फ्रेंड्स के साथ जाएं जहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रॉपर डिवाइड हों। क्योंकि अभी रिसेंटली मैं चूरधार ट्रैक गई थी, हम 5 लोग थे। अगर मैं अकेली जाती तो शायद वो काफ़ी महंगा हो जाता, शायद का पक्का महंगा होता, लेकिन हम 5 लोग थे तो हमें पता भी नहीं चला, हम घूम भी आए, हमने एंजॉय भी कर लिया और किसी को खर्चा भी ज़्यादा नहीं पड़ा। सो आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि जब आपके पास पैसे आते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कितना खर्चा है, खर्चा निकालो, सेविंग्स बचाओ। नहीं, आप उस पैसे में से पहले सेविंग्स देखो कि हमें इतनी सेविंग करनी है, फिर जितना पैसा बचता है उसमें से अपना खर्चा एडजस्ट करो। खर्चा एडजस्ट होना चाहिए, सेविंग्स एडजस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जो मैं एक्चुअली करती हूँ, पहले नहीं करती थी लेकिन अब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड जी, इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी सेफ ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि मैंने लाइफ में एक चीज़ बहुत ही अच्छी सीखी है, वो ये कि इफ़ एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड इन लाइफ, दैट इज़ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एवरीवन शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। एंड अगर इनमें से कोई भी तरीका आपके दिमाग में आए कि हाँ ये तरीका है, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। एंड हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय विजडम डायरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।